ये जो पंजाबी वर्सेस सराइकी कंट्राडिक्शन है, इसका बात यह है, कंट्राडिक्शन जो है वो सूरत कोई ऐसी नहीं है। सीधी बात यह है, हम लोग तो सराइकी के इब्तदाई अलमबरदारों में से हैं। हाँ ठीक है। वो जो क्या हम इकट्ठे रह सकते हैं, एक पूरा चैप्टर है जो इन्होंने सराइकी में तर्जमा करके छापा था। अच्छा, सराइकी की मूवमेंट चली है जो मिडिल क्लास ने चलाई है, प्योरली मिडिल क्लास की थी जितनी चली। और उस वक्त हम कहा करते थे बिलाखिर जागीरदार आ जाएंगे, बाद में आएंगे, फ़िलहाल आप मार लो जद्दोजहद कर लो, हम आपके साथ हैं। हुआ यही फिर कि वो तो नहीं आए, वो बहुत बाद भी आए, और फिर भी वो सराइकी का लफ्ज़ अब भी निकालते हुए डरते हैं। वो कहते हैं साउथ पंजाब। तो हम तो सीधा साधा कहते थे कि हिस्ट्री में हमेशा ये इलाका अलहदा रहा है, इसको होने दो, अपनी ज़बान करते रहो। तो यहाँ स्वाय इसके जो मुतासब पंजाबी है, दानिश्वर कुछ है चांदे को, उनके अलावा किसी को पंजाब में आवाम को परवाह नहीं है। सराइकी सूबा बनता है, बने ठीक है क्या है। और हम कहते हैं अच्छा है इसलिए बन जाए ताकि लोग ये ना कहें कि परमानेंट एक अनअल्टरेबल मेजॉरिटी है पंजाब की। चलो वो अब तक, लेकिन वो आया पंजाब के साथ चलेगा, पंजाब के अगेंस्ट जाएगा, उसको लोग तस्लीम भी करेंगे। अब तो सारे सिंधी भी कह रहे बनाओ, बलोच भी कह रहे बनाओ, बन गया तो ये ना कहेंगे ये पंजाब वालों ने साजिश करके हमारे गले में डाल दिए। अब 2 वोट हो गए पंजाब के, सो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जहाँ तक डिमांड है सो वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड इट। शुरू में लोगों ने उस पर जुज़बुज़ हुए, कुछ ने कहा ये क्या क्या, अब भी कभी कभार को कह देता है। उस ज़माने में जो मुखालिफ था हमारा इस सिलसिले में, हमारा दोस्त ही था, मर गया बेचारा, वो जर्नलिस्ट था जिसने तर्जमा भी किया है सराइकी शायरों का, नाम भूल जाते हैं। खैर, सो कोई ऐसा मसला नहीं है पंजाब में, कोई ऐसा मसला नहीं। ये जो सिंधी वर्सेस उर्दू वर्सेस सिंधी कंट्राडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, आपको उसकी रेजोल्यूशन समझ में आ रही है कि कोई होगी? मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो जो है अब भी इतना मार खाने के बावजूद भी एमक्यूएम वाले उसी डगर पर लगे हुए हैं और अपने राइट्स उनको नज़र आते हैं और किसी के राइट्स नज़र नहीं आते। और राइट्स क्या मतलब है, वो तो ओवर ऑलरेडी खासी उनको बरात हासिल रही है सिंध में आने के बावजूद। दे शुड हैव इंटेग्रेटेड, दे रिफ्यूज टू इंटेग्रेट। लाहौर में भी आए थे, जब हम पढ़ रहे थे फार्टियन के फ़ौरन बाद कॉलेज में, हमारे साथ भी आ गए थे। लेकिन यहाँ तो इसलिए नहीं कि यहाँ तो पंजाबियों ने छबियाँ देनी शुरू कर दी, फिर उनको वो नज़में बनी हुई हैं पंजाबी सिख दौर की, जब अंग्रेज़ आर्मी आई है सिखों के ख़िलाफ़ तो उसमें भी उर्दू स्पीकिंग थे भैया, मतलब कई नज़में पंजाब में जो भैयों के बारे में है। भैया को लगी भूख, भैया खाए पता नहीं फलां की फूट, भैया फलाने का वगैरह वगैरह। तो यहाँ तो ये हो गया कि यहाँ उनसे बड़े बकबक करने वाले मौजूद थे, जैसे वो बकबक करते हैं। तो पहले तो यहाँ रहे हमारे साथ, फिर रफ्ता रफ्ता पता लगा कि वो कराची चला गया जी, वो तो अपना करा के अपना चेंज, अपना कॉलेज चेंज करा के, तालीमी इदारा चेंज करा के वहाँ चला गया, या वहाँ नौकरी कर ली। कुछ जो रह गए उनकी अगली नस्ल पंजाबी हमसे बेहतर बोलती है। अच्छा, दे इंटेग्रेटेड जो है, कई है, दे हैव नो प्रॉब्लम। बल्कि प्रॉब्लम यह है कि वो पंजाबियों से ज़्यादा शॉपनिस्ट, जो नया पंजाबी बनता है वो हमसे ज़्यादा शॉपनिस्ट होता है। अब कश्मीरी जो यहाँ आकर आबाद हुए हैं, असल में प्रॉब्लम वो है हमारा, वो हमसे ज़्यादा शॉपनिस्ट है। वो कहते हैं जी कोई कौम कौमियत नहीं है, सारा सिंधियों ने शोर मचाया हुआ है। वो हमारा एक दोस्त है अजीज़, बड़ा अच्छा, वो कश्मीरी है, वो मुझसे डिफरेंट इसी मसले पर करता है। वो कहता है यह कौम क्या आप वो करते रहते हो सिंधियों के साथ मिलकर। तो मतलब है कि जो पंजाबी है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो यहाँ न्यू पंजाबी है यहाँ के बना है उनका प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो उर्दू स्पीकिंग सारे मिल मिला के ऐसा वो एक देग है पंजाब तो देग है ना, उसमें अफ़गान भी शामिल हुए हैं, उसमें तुर्क भी शामिल हुए हैं, उसमें वो जो चंगेज़ खान की औलाद भी शामिल हुई है, उसमें जो हमलावर आया कुछ ना कुछ यहाँ छोड़ गया। तो इसलिए पंजाब में एक तरह की अदर वर्ल्डलीनेस भी, कि दूसरी दुनिया भी है, ये थोड़ा सा तस्वर है।
तो उसमें गुजारा हमारा हो जाता है इस वजह से, वरना तो पंजाब में दे गए। पंजाबियों ने अपनी ज़ुबान छोड़ के नुकसान कितना किया है इस पूरे इलाके का? उसमें ये रंजीत सिंह कर गया हमारे साथ। कार ऐसे गया कि रंजीत सिंह बिकेम एन एम्परर। उसने सरायकीपर इलाके पर कब्ज़ा किया, मुल्तान पर, सारे इलाके पर। आगे बढ़कर उसने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, कश्मीर इसका पार्ट बन गया पाकिस्तान का। आगे बढ़कर उसने पख्तून इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, पेशावर तक ये इलाका इधर आ गया। 1901 से पहले सारा NWFP जो था या KP, ये पंजाब का पार्ट था। ये मिड सेंचुरी से हुआ ना शुरू, 1901 1901 में ये अलहदा सूबा बना है NWFP, जिसको आप KP कहते हैं। नहीं, जो रंजीत ने किया वो तो मिड 19th सेंचुरी में, वो अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। ये एम्पायर बना गया रंजीत, जिसमें उर्दू बोलने वाले भी थे, पश्तो बोलने वाले भी थे, कश्मीरी बोलने वाले भी थे, सराइकी बोलने वाले भी थे। जब अंग्रेज़ आए हैं सिंध में तो सिंधी चलाई उन्होंने, क्योंकि सिंधी बोलने वाले थे। ये मलगूबा था रंजीत सिंह की वजह से बना हुआ, कसीरुल ज़ुबान इलाका। तो यहाँ उन्होंने फिर वो उर्दू ले आए लिंगुआ फ्रांका के तौर पर। मौलाना हाली तशरीफ़ ले आए उनके अंग्रेज़ों के कहने पर, वो फलाने मौलाना साहब तशरीफ़ ले आए, वो यहाँ उन्होंने उर्दू का बुनियाद रख दी, कंपल्सरी कर दिया। अल्लाह खैर सलाह, क्योंकि इसके साथ नौकरियाँ वाबस्ता हो गई उर्दू जानने से साथ, लिहाजा फिर चल पड़ा। नहीं, पंजाबी ज़ुबान एज़ मादरी ज़ुबान, उसको हैसियत तो पंजाबियों को ही दिलवानी है ना। ऑफ कोर्स यस, वो कर भी रहे हैं। वो गाफिल है या नहीं, मतलब पंजाबी फ्लरिश कर रहा है, लिटरेचर भी फ्लरिश कर रहा है, पंजाबी लिखी जा रही है ईस्ट में, यहाँ यहाँ लिखी जा रही है। अच्छे अदीब पैदा हो रहे हैं पंजाबी के, अच्छी शायरी हो रही है, नावल लिखे गए हैं, अफसाने लिखे गए हैं। पंजाबी फिल्म तो अव्वल दिन से चल रही है। वो तो जब से यूनाइटेड इंडिया के ज़माने से पंजाबी फिल्म चल रही है, पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं। फिल्म तो चलती है पंजाबी की है। यहाँ जो कई एक बंदे जो सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, जैसे आप भी सोशल मीडिया, उनमें से वो उर्दू कम बोलते हैं, साथ साथ उर्दू के साथ पंजाबी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मतलब ये है कि उनमें ज़्यादातर हैं भी पंजाबी। हाँ, दैट्स दैट, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर ये सूरत हाल है। बाकी आप एक लिहाज से देखेंगे तो सिंध में भी सिंधी के साथ जो हाल हुआ है, बस अब शाह लतीफ़ को समझने वाले कितने लोग हैं सिंध में, आप मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक, ये मसले तो हैं, ये मसले हैं। लेकिन बाज़ यहाँ शायर ऐसे हैं जो अब भी गाए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड गाए जाते हैं। जहाँ पंजाबी मौजूद है वो गाया जाएगा, इसको बुल्ले शाह को गाया जाएगा, शाह हुसैन को गाया जाएगा, गाए जाते हैं। दे आर लिविंग पोइट्स। वारिस शाह को गाया जाए, दे आर लिविंग पोइट्स। या फिर वो मिर्ज़ा साहिबा गाई जाएगी, उसकी अपनी गायकी है। सो दैट्स दैट। तो पंजाबी मरती कोई नहीं है, पंजाबी में लिखने वाले भी हैं। मोइन नियाज़ी इज़ वन एग्जाम्पल, देयर आर सो मैनी अदर्स। लिखी जा रही है, नावल लिखे जा रहे हैं, अफसाने लिखे जा रहे हैं, शायरी की जा रही है। ये ठीक है कि जिस तरह से सिंधी में है, अखबारात भी निकलते हैं, वो नहीं निकल रहे। उसमें तो मैंने कहा कि सिंध में तो एक ज़ुबान थी, उस पर तो अंग्रेज़ तो प्रैक्टिकल बंदे थे ना, उन्होंने कचहरियाँ भी चला दी थी। वहाँ कचहरी में सिंधी बोली जाती है, यहाँ कचहरी में उर्दू बोली जाती है। दैट्स दैट। उर्दू इसलिए लाए कि कश्मीरी भी समझ सके तो पठान भी समझ सके तो पंजाबी भी समझ सके तो लिंगुआ फ्रांका हो जाए। दैट्स, ये हमें हमारे ऊपर नाफज कर गया रंजीत सिंह। उसकी जो अज़मतें हैं वो अपनी जगह पर, और उसकी हमाकतें अपनी जगह पर, ये उसकी हमाकतों में से शामिल है। या एडवेंचरिज्म उसका कह लें आप, दूसरी कौमों के इलाकों पर कब्ज़ा करना। वो तो आखिरी जो गया था जत्था लड़ने के लिए, वो तो चीन फतह करने गया था, तिब्बत में पकड़े गए थे, मारे गए थे। आधी फौज तिब्बत में मारी गई, आधी उन्होंने गुलाम बना ली। दैट्स दैट। सो रंजीत सिंह के ज़माने में तो पंजाब फैल रहा था, शहनशाहियत बढ़ रही थी। हाँ, यानी पार्टीशन के वक्त पंजाब आप देख लें तो जर्मनी से डबल उसका साइज था। अब भी पंजाब जो रह गया है, यहाँ का पंजाब टूटने के बाद, दिवीर होने के बाद, इसकी आबादी तुर्की, मिस्र और ईरान की मजमूई आबादी से ज़्यादा है। तुर्की, मिस्र और ईरान की मजमूई आबादी से ज़्यादा पंजाब की आबादी है। ईरान की तीन मुल्कों को आबादी इकट्ठा कर लो तो पंजाब की आबादी से कम है। दिस इज
और वो जो रह गया उधर वो तो बहुत बड़ा, वो अगर मिला ले और जो 3 हिस्से उसके कर दिए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, तो पंजाब तो पूरा एक मुल्क था। प्रोफेसर साहब, इस तरह का भी कोई हवाला, कोई ख्याल है कि ईस्ट और ये मिल जाए? कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। जो लकीर खींची गई इसको खींची गई। अच्छे ताल्लुकात सारे चाहते हैं और वो है। वहाँ से जो सिख आते हैं तो वहाँ लोग आँखों पर बैठाते हैं, यहाँ से जो वहाँ चले जाते हैं उनको आँखों पर बैठाते हैं, पंजाब में, परे नहीं। अच्छा। अब वो जो आया था वहाँ, क्या कहते हैं ये खुलवाने के लिए, ये वागा, लांगा वो कहते, ताज मोहम्मद, नहीं, वो जो सिखों का अच्छा उधर मुकद्दस मुकाम दिया इन्होंने बनाया है, करतारपुर का, उसका लांगा खुलना था, लांगा का कॉरिडोर वो खोलने के लिए। तो वो उनका पॉलिटिशियन और वो क्रिकेटर वो आया हुआ था। हाँ। वो जप्फी मंगा के मिला बाजवे से, जनरल बाजवा से। वहाँ जब इंडिया में बहस शुरू हुई तो किसी ने लिखा कि क्यों न, किसी सिख ने लिखा कि क्यों ना जप्फी पा के मिलता, अगर वो भी जट है ये भी जट है, दोनों जट है, और जब जट मिलते हैं तो जप्फी तो डालेंगे फिर वो, खा वो मुसलमान है सिख है। सो दैट्स दैट। ये रिलेशन भी है। मसल जट जो है, चट्ठे चीमे बाजवे, ये आधे मुसलमान है आधे सिख है। उधर सिख है, इधर मुसलमान। यहाँ भी चट्ठे चीमे बाजवे है, उधर भी चट्ठे चीमे बाजवे है, और भी सिंधु भी उनमें शामिल है, एक गोत जट्टों की, और इस तरह के खरल भी शामिल है वगैरह, उस तरह मिले जुले। इसके बावजूद वो जो लकीर है वो उसको कोई पाटने के लिए तैयार नहीं कि इकट्ठा कर दो। शायद कोई दिमागी तौर पर कोई ख्याली खपलाव हो, लेकिन ऑन ग्राउंड कभी नहीं हुआ। हाँ कि अच्छे ताल्लुकात है, वो रहते हैं। और अभी रास्ता खुल जाए तो ईस्ट पंजाब के लिए जो करीब तरीन जगह है बारौनक, वो लाहौर है। उनका तो खाना काबा भी इधर है। उनके सारे मुकद्दस मुकामात सिखों के तो यहाँ है। यहाँ पे उनकी सल्तनत जो थी कायम थी, वो तो यहाँ लाहौर में कायम थी, तख्त लाहौर जिसको कहते थे। तो वो बेचारे तो पार्टीशन की में मरवाए गए या मर गए पार्टीशन कराते, और हाल उनका ये है कि वो बेचारे बुरे हाल में है। सो अच्छे रिलेशंस की तो ख्वाहिश सब में है, लेकिन कोई अभी कल परसों, आज की खबर है या कल की, कि 2 भाई 75 साल के बाद मिले, 74 साल दैट्स इट, करतारपुर में। एक सिख था और एक मुस्लिम। यहाँ भी सिख रहते रहे इस घर में, हालांकि कंटोनमेंट का इलाका है, यहाँ को दाखिल नहीं हो सकता गैर मुल्की, इस घर में रहते रहे। बाहर से आकर तहसीन के जानने वाले थे, बैठ के आते। कई दफ़ा आए, एक तो यहाँ रह गया कई दिन। हाँ, तो बंदिशें नहीं थी तो आदमी रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ कंटोनमेंट एरिया में कोई गैर मुल्की नहीं ठहर सकता बगैर इजाज़त के। अच्छा, पहले लेनी पड़ती है। लेकिन वो कौन पूछता है, सिख को कौन पूछता है? सिख तो अपना ही भाई है ना। अच्छा सर, आपने लिखना कैसे शुरू किया? लिखना तो जो है अखबारात से शुरू किया। ये ख्याल आया कि मुझे लिखना चाहिए, ये पहली बात बताए ना। मतलब मैं ख्याल क्या आना था, मैं तो हल्का मामलों का जॉइंट सेक्रेटरी था। ठीक। वह डिबेट्स होती थी, वैसे वैसे होती थी। जॉइंट सेक्रेटरी का काम होता रिकॉर्ड करना मिनट्स को, उसके बाद पढ़ना तफसील के साथ 3-4 सफ़े, वो मैं करता रहा खासी देर तक। और मैं गालबल द लॉन्गेस्ट जॉइंट सेक्रेटरी रहा हल्के का 5-6-7 साल तक। तो ये करते रहे हम लोग। और फिर अखबारात में लिखना शुरू किया, तबसरे, बुक रिव्यूज़ वगैरह शुरू में, फिर मजमून निगारी शुरू की वगैरह। तो ये ऐसे सिलसिला शुरू हुआ कुछ। और फिर आपने पंजाब के हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में जो आपने ऐसी बातें भी लिखी हैं जो पंजाब की असलियत को ज़ाहिर करती हैं, और आम अकारी तो उसको कहेगा ये एंटी पंजाबी है। नहीं कहेगा, यहाँ तो नहीं कहेगा। मतलब है कि इस बात को तस्लीम स्वाय एक्सट्रीमिस्ट क्या रंजीत सिंह का मुजस्मा यहाँ लगा हुआ था, जो तोड़ दिया। वो तोड़ा किसने? TLP ने। बाकी तो कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ। हज़ारों लाखों आदमी एक साल में किला विजिट करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। एवरीबडी एक्सेप्टेड इट कि मुजस्मा लगा हुआ है, रंजीत सिंह का लगा रहा है। हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री है, दैट्स इट। नोबडी एवर ऑब्जेक्टेड टू इट। बस वो तहरीक लबैक वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, पागल।
तो यहाँ हम पंजाबी को कोई रंजीत सिंह से झगड़ा नहीं। रंजीत सिंह के अपने जो वज़ीर थे उनमें जो पेश था वो फ़कीर अजीज़ुद्दीन था, वो उसका फॉरेन मिनिस्टर भी था और ख़त ख़ताबत भी करता था, और भी मुसलमान थे उसके दरबार में। उसका जो सिख फ़ौज का जो तोपखाने का इंचार्ज था वो मुसलमान था। तो ऐसे सिलसिला था। बाकी ये ठीक है कि उनके ज़माने में कोई मजहबी लोगों पर कोई मजहबी मुकाबात पर कोई उन्होंने अपने हिसाब से डील किया उनके साथ थोड़ा बहुत, लेकिन बाई एंड लार्ज वो खुले दिमाग का आदमी था रंजीत सिंह, मजहबी मामलात में भी। उसके अब अपनी 2 मुसलमान बीवी रखी हुई थी। बाग गुल बेगम जिसके नाम पर है वो गुल बेगम उसकी बीवी थी, लाहौर का बाग गुल बेगम। इसी तरह एक और थी, वो शायद प्रोस्टिट्यूट थी या क्या थी, उसके नाम पर पुल कंजरी है ईस्ट पंजाब में, वो उसने बनवाया था खातून ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पुल, तो मशहूर हुआ पुल कंजरी। दैट्स दैट। तो कोई हमारा झगड़ा रंजीत सिंह से अवाम का नहीं है, आम आदमी का, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंट पैराए में मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ जो 3-4 बड़े इदारे हैं, शेख ज़ैद तो बाद में बना लेकिन मयो पहले थी, और क्या बाद में बना इदारे? शेख ज़ैद हॉस्पिटल जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, वो तो अभी बना, अभी बना। तो मेयो हॉस्पिटल तो बना है 19th सेंचुरी में। हाँ, एक्चुअली ये बना है इसलिए कि लॉर्ड मेयो जो था, हाँ, वाइस राय ऑफ इंडिया, वो गया था अंडमान आइलैंड्स में देखने के लिए कि सूरत हाल क्या है। वहाँ एक वहाबी उस ज़माने में एंटी ब्रिटिश हुआ करते थे वहाबी, तो एक वहाबी ने उसको छुरी मार के मार दिया। ही वॉज किल्ड देयर इन अंडमान्स। उसकी याद में यहाँ जो लोकल कम्युनिटी थी अपना अंग्रेज़ों की, उन्होंने पैसे रेज़ किए, उसकी याद में मेयो हॉस्पिटल बनाया। दिस वाज 19th सेंचुरी। फिर अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बनाया 19th सेंचुरी में। नहीं, ये आप हिस्ट्री को अभी तक संभाले हुए हैं कि लक्ष्मी चौक भी है, तो मयो हॉस्पिटल भी है, सर गंगाराम भी है। वो यार नहीं, हमारे यहाँ तो राम बाग जो है वो आराम बाग हो जाता है। नहीं, हमने तो रखा हुआ फ़िलहाल। एक्चुअली मैंने एक सीरीज़ लिखा था लाहौर की हिस्ट्री पर, लाहौर का इन द एरा ऑफ ये जो इन ब्रिटिश एरा लाहौर, उसमें मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ कौन कौन सी कायम हुई, हॉस्टल का सिनेमा हॉल्स कब बने, कॉलेजेस कब बने, अस्पताल कब बने, सड़क कब बनी, रेलवे ट्रेन कब आई, ये सब के ऊपर कॉलम मैंने डॉन में लिखे थे एक ज़माने में। वो लाहौर का डॉन जो है उसका लंबा, सबसे लंबा सीरीज़ था। वो तहसीन वगैरह को अंग्रेज़ी में था, वो छापने की शायद कोशिश करें, शायद कभी छप जाए। तो ये नाम है अभी मेयो कॉलेज में। अब इसी तरह से ये जो लाहौर ये जो है लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसको क्या कहते हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये भी करेक्ट है, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का कायम है। वो जो मशहूर नोबेल प्राइज़ विनर है, उसके बाप यहाँ का क्यूरेटर था, क्या नाम है उसका? खरोना? नहीं, उसका नाम है किपलिंग, जॉर्ज किपलिंग, वो जो नोबेल प्राइज़ विनर जो है, अंग्रेज़ी का नॉवलिस्ट, उसका बाप इसका था क्यूरेटर। एक्चुअली किपलिंग का एक नावल है, बड़ा मशहूर नावल उसका, वो शुरू ही लाहौर से होता है, और लाहौर में क्या क्या कैसे हो रहा है, 19th सेंचुरी लाहौर और वगैरह वगैरह। तो अंग्रेज़ों की बेशुमार निशानियाँ यहाँ पर। अंग्रेज़ पायनियर्स थे, उनको तालीम चाहिए थी, क्योंकि यहाँ उसके बगैर उनको क्लर्क नहीं मिल सकते थे, वकील नहीं मिल सकते थे, उनका सिस्टम चलाने वाले नहीं मिल सकते थे, तो उतनी तालीम वो लेकर आए। सर, जैसे सिंधी रखी उन्होंने, इधर पंजाबी क्यों नहीं रखी? इसलिए कि पंजाबी को ना तो कश्मीरी समझता है, ना पठान समझता है, सराइकी वालों का अपना लहजा है। दैट्स दैट। प्रैक्टिकल आदमी थे। हाँ, एक अगर आप कुछ यादें बता सकें, वलिय साहब इधर 4, 5, 6 साल रहे लखपत जेल में, तो जाहिर है आपका लिखा पढ़ी का? नहीं, लिखा पढ़ी किया, वो तो उनके घर वाले सारे मेरे यहाँ आप ठहरते थे, ग्वाल मंडी में जब मिलने के लिए आते थे, उनकी बेगम, उनके बच्चे, वो सब वहाँ आते थे। ये आप उससे पूछें कभी, वो जो छोटा है
अयाज से, वो आपको बताएगा। तो वो सारे मेरे घर वालों के एक एक के नाम मुझसे ज़्यादा उसको पता है कि फ़लाँ 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 फ़लाँ। हाँ, मेरे बाप को मिला हुआ है, मेरी माँ को मिला हुआ है। ये सारे उस ज़माने में हमारा घर जो था वो एक उनके लिए एक जगह थी। तो और अंदर सामान वामान भेजने का बंदोबस्त हम करते थे, मतलब रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ घर सर्दियों में वो अंदर भेजने का बंदोबस्त और इस तरह के थे। वो है, होता ही है मेहमानदारी में, तो सारा कुछ होता है, करना पड़ता है, पार्ट ऑफ लाइफ। उनका कोट लखपत जेल में रहने का यहाँ के लेफ्टिज़म पे, लेफ्ट पॉलिटिक्स पे असर क्या था? कोई असर नहीं हुआ। वो वहाँ जेल में थे, ये मिलने जाता था उनको, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज लाने के लिए, क्या नाम है, जो बाद में हाई कोर्ट का जज भी हो गया था कुछ अरसे के लिए। NSO का जो एक था ये लड़का, आजकल वकालती कर रहा है, वो कुछ अरसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जज था। वो मोटरसाइकिल पर जाता था मैसेज देने के लिए, मैसेज लाने के लिए। देखे जी उसका नाम, कहाँ जज बना था वो? लाहौर में। लाहौर, अच्छा, लाहौर में। अब पीपल्स पार्टी के ज़माने में जज बन गया था कुछ अरसे के लिए। पंजाबी था? हाँ, पंजाबी, लाहौर में। देखो जी वो नाम यहाँ का है, शकरगढ़ का रहने वाला। सो उससे कभी आप मिले तो आपको बताएगा सारा किस्सा कहानी अंदर का। हम तो उस वक्त मफरूर थे, तो वो राब्ते में रहता था। देखो ये की नायदा अनायत 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 क्या अनायत समथिंग अनायत जस्टिस था हाई कोर्ट का। हाँ, ब्रीफली उस वक्त तो नहीं था, उस वक्त तो नहीं उस वक्त तो मतलब एडाक बना, फिर नहीं रेगुलर नहीं हुआ। उस वक्त तो स्टूडेंट था, NSO में था। अच्छा सर, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, वो ये है कि लेफ्ट से बड़ी गलतियाँ क्या हुई हैं? सबसे बड़ी गलती लेफ्ट से ये हुई अकीदा परस्ती की। किसकी? अकीदा परस्ती। अकीदा परस्ती अकीदों जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, इससे दो-दर्दी करना बस। ये आंखें बंद करके चलो, अपने हालात को ना देखना। दूसरी इससे बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती ये थी कि इसमें फ़िरका वारियत बहुत थी, टूट फूट बहुत थी। उसका नतीजा ये हुआ, टूट फूट फ़िरका वारियत, ये दूसरा था। फ़िरके ख़ास तौर पर कौन से थे जी? फ़िरके ख़ास तौर पर, फ़िरका वारियत का मतलब यही है ना कि उसके दो मतलब है। एक तो ये कि वो फलाने से बात नहीं करनी, ISI CIA का एजेंट है, ये हम भी करते थे, बाकी लोग भी करते थे। फिर अपने अंदर जो है बजाय इसके कि टू रन द थिंग इकट्ठे रख कर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऐसा करना कि जो चल ना सके और टूट जाए, ये खराबियाँ थी। तो लेफ़्ट में खराबी एक तो यही मजहबियत रुझान के जो लिखा हुआ है वो हरफ आखिर है। दूसरा ये रुझान के बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, 71 फ़िरके हैं, 70 जहन्नमी हैं, हम सही रास्ते पे जाएंगे। ये जैसे कि आम तौर पर सुन्नी समझते हैं ये है, उसी तरह से लेफ़्ट भी समझता था कि हमारा फ़िरका खालिद सीधा इनकलाब की तरफ जाएगा, बाकी सारे। तीसरे ये कि अपने अंदर अदब बर्दाश्त और तोड़ फोड़ उसका नतीजा। ये 3-4 गलतियाँ तो ये है। मेन मुझे फौरी तौर पर पूछा तो ये नज़र आती है, इसकी आगे डिटेल्स हैं। हमारे यहाँ सिंध में ये कहा जाता है कि जो इंडिया से कम्युनिस्ट आए उन्होंने कुछ किए बग़ैर मुख्तलिफ अपने सच्चे झूठे लोग पैदा करके एक मॉन्स्टर्स तो बना लिए, लेकिन ग्रास रूट्स पे नहीं गए। विद अ फ्यू एक्सेप्शन, रेयर एक्सेप्शन, दिस इज़ करेक्ट। रेयर एक्सेप्शन है, जब कोई बंदा सिंध आया, यूपी से हो गया सिंधी बोलनी शुरू कर दी, सिंधियों में रहना शुरू कर दिया और उर्दू को भूल गया,
ऐसा एक आध केस ऐसा भी है, लेकिन जनरली ये बात दुरुस्त है। जनरली ये बात दुरुस्त है। अब कई ऐसी बातें जो अब रिसर्च में सामने आ रही हैं, जो अब रिसर्चेज हो रही हैं, कई ऐसी बातें हैं जो खुद ही पुराने ग्रुप में से लोगों ने अब लिखनी शुरू कर दी है, वगैरह वगैरह। ये नकवी जो है उसके बारे में जो कुछ अब आ रहा है वो है। खुद उसने लिख भी लिया। किसने? जमाल ने। जमाल का तो मुझे नहीं पता, उसने लिखा, लेकिन अपने बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है वो दी है उसने। जो उसके बाद में अलहदा हो गए लोग, टूट फूट हुई कम्युनिस्ट पार्टी में। ये जो आदमी वहाँ का था रहने वाला, वो दूर दराज का साउथ इंडिया का, जो कराची में रहता था, मर गया अभी रिसेंटली, जो विजिजो के साथ हुआ करता था अंदर, जब विजिजो जो मर गया 2 साल पहले। उसकी किताब है, वो किताब पढ़ने वाली है, बहुत आला किताब है, जिसमें सारा है इंडिया में कैसे गया, ये इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहादुर आई कैसे कर दिया, वगैरह वगैरह। नकवी के बारे में डिटेल्स है उसमें। तो न्यू रिसर्च जो है ये भी है, नई किताबें वगैरह जो आ रही हैं। अभी पाकिस्तान में लोग क्या करें? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 बातें, लोग का तो मुझे नहीं पता। आप पूछते हैं कि तरक्की पसंद क्या करें, लेफ्ट क्या करें, तो चलें आप पहले बताएं तरक्की पसंद क्या करें। तरक्की पसंद को यही चाहिए कि बैठे, ज़्यादा मिले जुले, और ये जो लोगों के साथ राब्ता हासिल करने के लिए तरीके इख्तियार करें। अभी भी इनसे कह रहा था, सबसे बड़े गलती जो हमसे है, जो हम सबसे चीज़ की भारत हमारे पास है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा लेफ़्ट को पता है, सारी दुनिया में पॉलिटिक्स के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, जलसा करने के लिए, एक इशू उड़ाने के लिए। मेरे को अभी आपकी गैर मौजूदगी में, शायद आपकी मौजूदगी में मिसाल दे रहा था कि जब अमेरिका में आया है ये ट्रंप, तो उसके चंद महीने के बाद बहुत बड़ी मूवमेंट उठी थी औरतों की। तो वो कैसे उठी, उसकी डिटेल पढ़ने वाली है। एक औरत को रात को ख्याल आया कि होना चाहिए, उसने लॉन्च कर दिया प्रोग्राम कि फ़लाँ, मैं सुजेस्ट करती हूँ कि फ़लाँ तारीख को एक बहुत बड़ा किया जाए। रात को जब सोने गई तो कुछ 10,000 या 5,000 या 8,000 आ चुके थे कंफर्मेशन के, हम सब आएंगे। दैट सॉर्ट थिंग, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। टेलीफोन का इस्तेमाल करना चाहिए, शॉर्ट टाइम पर मीटिंग बुलाने के लिए, कॉन्फ्रेंस जलसे करने के लिए, जुलूस निकाल, ये सारा कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। लेफ्ट को इकट्ठे होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट्स करने चाहिए। फिर वो टेररिस्ट तो है नहीं कि छुपाएं। हाँ, या लोगों के लिए ही कर रहे हैं। लोगों के लिए कर रहे हो, छुपाने की क्या ज़रूरत है, ये तो खुला है। जलसा करना, मैं इनको कह रहा था एक मूव चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, कैंपेन चलनी चाहिए सोशल मीडिया पर आने वाले इलेक्शनों से पहले, कि इलेक्शनों के अखराजात इतने हज़ार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतने लाख से ज़्यादा नहीं, बंद करो इसे, कैंपेन चले। मेरा ख्याल है कि उसमें जमात इस्लामी भी आपके साथ होगी, उसमें और कई लोग शामिल होंगे, कॉमन आदमी शामिल होंगे। दी मोर दी बेटर, कुछ तो हरकत हो ताकि मिडिल क्लास अंदर जा सके। इस तरह के इश्यूज़ ढूंढने चाहिए। बेशुमार इश्यूज़ हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें उठाने चाहिए लेफ़्ट को, एक नाम के तहत, एक प्रोग्राम के तहत, वो चलाए उन्हें। तो लेफ़्ट को मेल जोल करना चाहिए, कि दोबारा कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने तरीके अब चाल कामयाब नहीं हो गए, वो मार्शल के हैं, स्टडी सर्कल मार्शल का ज़माना है, ये जो है खुफिया मीटिंग मार्शल का ज़माना है, अंडरग्राउंड तंजीम बनाना मार्शल का ज़माना है। आज के दौर में ये नहीं, आज के दौर में तो खुलेआम काम करने की ज़रूरत है, पाबजौला चलने की ज़रूरत है। इश्क़ पोशीदा की क्या ज़रूरत है? अब तो खुला इश्क होना चाहिए। और हम कहते हैं हमारा नज़रिया बड़ा मजबूत है, हम साबित कर सकते हैं, तो वक्त साबित करो। आप पर कोई पाबंदी नहीं है। पहले तो पाबंदियाँ थी, पहले तो CID पीछे होती थी, CIA होती थी, पता नहीं कौन कौन होता था। अब कोई नहीं है आपके पीछे, अब कोई आपको ख़तरा नहीं समझता। अब ख़तरा है TLP, अब ख़तरा है टेररिस्ट, इससे फ़ायदा उठाओ। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान में रवादारी को ख़तरात बढ़ गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ तो ये कम होने थे ना, वो बढ़ गए हैं।
पता नहीं है, उसमें एक रोल तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें उनका जिनको इनकरेज किया गया है स्टेट की तरफ से, शायद एक बहुत बड़ी वजह ये हो, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी वजह से तो बेइंतहा नफरत फैली है एक दूसरे के बारे में एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों की वजह से, और उनको अभी परवरिश कर रहे हैं। ये TLP क्यों एग्जिस्ट कर रही है? इसलिए कि इनको ज़रूरत होती है फ़ौज को कि बवक्त ज़रूरत फलाने सियासतदान को खींचा जाए, और इसमें सियासतदान खुद फंस गए हैं। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि TLP उसका साथ दे, और PMLN भी चाहती है TLP उसका साथ दे। जिस वक्त वाक़या हुआ है सियालकोट का, वो जो बदला मार दिया, अगले दिन इलेक्शन थे लाहौर में, बाई इलेक्शन। हम इंतज़ार करते रहे कि इसकी मजम्मत सारी पार्टियां कर रही हैं, बिलावल साहब क्यों नहीं मजम्मत कर रहे? इसलिए कि लाहौर के इलेक्शन थे और लाहौर में इस तरह के आइडियाज़ के लोग वहाँ मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये प्रॉब्लम है। PMLN भी इनको साथ लेकर चलती है, टेररिस्टों को। PP पार्टी भी साथ लेकर चलती है टेररिस्टों को, हालांकि इनका अपना बंदा टेररिस्ट के हाथ से मारा गया। ये सोचते हैं, कोई उसकी नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहा था। हाँ, ये हाल हो गया था। फारूक सलमान तासीर, इतनी बड़ी पार्टी, लोग गुरेजा थे नमाज पढ़ाने से। तो ये हमारी सियासी जमातों की कमज़ोरियाँ हैं, और कुछ की आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरियात है, इसकी वजह से बढ़ रहा है सारा। स्टेट को क्या करना चाहिए? स्टेट को करना चाहिए कि विद इन एंड आउट दोनों बताएं। स्टेट को चाहिए कि टेंडेंसीज़ को जो एक्सट्रीमिस्ट है दबाए ताकत से, इसीलिए स्टेट की पावर की जस्टिफिकेशन यही है। दबाए या मदद न करे, बस मदद न करे और दबाए भी। देखें ना, हर शख्स को आज़ादी इज़हार होनी चाहिए बशर्ते कि वो वायलेंस की तबलीग न करे। लेकिन अगर वायलेंस की तबलीग की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी भी जमहूरी रियासत में, इनको दबाए जो वायलेंस की तबलीग करता है। स्टेट कैन डू इट, स्टेट नहीं कर रही, स्टेट इस्तेमाल करती है इनको अपने मकसद के लिए, बंद करें। मकसद स्टेट का ये होना चाहिए, सबके साथ एक था सलूक करें। सो मतलब है कि ये सूरत हालत तलखियों की तो बन गई है, तो उसकी वजह यही है। और सर विदिन क्या करें? सूबे हैं ना, सूबे, उसमें एक सूबा तो पिछड़ा हुआ है, बलूचिस्तान पिछड़ा हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह स्टेट बजाते खुद है। मुझे याद है हम वहाँ थे जब ANP बन रही थी, कोयटे में थे, तो किसी ने कहा कि ज़ियाउल हक के आखिरी ज़माने में यहाँ कोयटे में गैस आई है, गैस नहीं थी। तो ये इस तरह से है मसला। थक गया हूँ मैं दरअसल, थक गया हूँ अब। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, और बहुत 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 कुछ बातें हुई हैं। 2 दिन की थकावट देख करके कोई तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। आई फील प्राउड कि मैंने आपको रिकॉर्ड किया है, और बेतरतीबी से ही बहुत सारी बातें जो हैं वो आपसे सुनने को मिली हैं, और बहुत सारे लोगों को सुनाने के लिए मिली हैं।